तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम जेरी और उनकी वाइफ का नाम कैरन होती है और उसके साथ उनके 2 बच्चे भी होती है। जेरी पहले एक CIA ऑफिसर था लेकिन अब उसने ये नौकरी छोड़ दी है। एक दिन जेरी अपनी फैमिली को लेकर कहीं जा रहे होते हैं लेकिन तभी वो लोग रास्ते में एक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर उसकी गाड़ी के लुकिंग ग्लास को तोड़ देता है। ये देखकर जेरी अपने गाड़ी से उतरने वाला होता है कि तभी पीछे से एक और पुलिस वाला आकर उसे अंदर ही बैठने के लिए कहता है, लेकिन तभी पीछे से एक ट्रक तेजी से आकर उस पुलिस वालों को टक्कर मार देता है और वो अपने सामने हुए सभी गाड़ियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है, जिसे देखकर जेरी अपने गाड़ी से उतरकर उस ट्रक को देखने लगता है। लेकिन उसी वक्त पीछे से कई सारे लोग भागते हुए आते हैं और वहाँ पर एकदम से हलचल मच जाता है, जिससे वहाँ का लोग अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। मगर जेरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की ने एक लड़का को काटता है। दरअसल ये लड़की एक ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड होती है, इसलिए वो लड़का भी कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी में बदल जाता है। और उसी वक्त जेरी को भी पता चलता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी का एक बहुत खतरनाक अटैक हुआ है। ये ज़ॉम्बी अपने रास्ते में आने वाले सब लोगों पर अटैक करने लगते हैं और सबको काटकर गिरा रहे होते हैं। जेरी यहाँ पर एक खास बात नोटिस करते हैं कि जब ज़ॉम्बी कोई भी किसी नॉर्मल इंसान को काटता है तो वो इंसान 15 ही सेकंड में खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इसी वजह से ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में बहुत तेजी से फैल रहा होता है। ये सब देखने के बाद जेरी किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में वो अपने दोस्त को फोन करके पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन उसके दोस्त को भी कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो अपने दोस्त से हेल्प मांगता है और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालने को कहता है। उसके बाद जेरी अपनी फैमिली को लेकर एक बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसे रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आने वाला था। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी ज़ॉम्बी होता है जो वहाँ के लोगों को अटैक कर रहा होता है। अब ये लोग उस बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर जेरी पर भी अटैक कर देता है, जिससे जेरी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होती है कि तभी वहाँ पर एक छोटा सा लड़का आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन मरते मरते ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिस वजह से जेरी को लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए जेरी बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और अपने फैमिली से दूर रहता है, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी बन जाए तो वो वहाँ से कूदकर अपने जान देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी फैमिली भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो। लेकिन 15 सेकंड से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी वो ज़ॉम्बी नहीं बनता और तभी उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी के खून मुंह में जाने से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। और कुछ देर के बाद वहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर आने की आवाज सुनते ही वहाँ पर बहुत सारी ज़ॉम्बी भी आता है, जिसे देखते ही जेरी और उसकी सारी फैमिली हेलीकॉप्टर की तरफ भागती है। उसके बाद उन लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है और समुद्र के बीच में हुई एक शिप में ले जाता है जहाँ पर आर्मी के एक बेस कैंप होता है। वहाँ पहुँचने के बाद जेरी अपने दोस्त टॉम से मिलता है, जो कि कुछ देर पहले उसने जेरी और उसकी फैमिली को बचाया था। यहाँ पर टॉम जेरी को बताता है कि ये वायरस तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिस वजह से अब यहाँ पर खाने पीने का भी कमी हो रहा है और सब कंट्रीज की ट्रांसपोर्टेशन भी डैमेज है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट, रेलवे, रोड सभी बंद है और ये पूरी दुनिया ही खत्म होने वाला है। इसलिए दुनिया में सभी देश मिलकर इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब हमें इस वायरस को रोकने के लिए ये पता लगाना होगा कि ये वायरस सबसे पहले कहाँ से फैला था और हमें उस व्यक्ति के बारे में भी पता करना होगा कि सबसे पहले इस वायरस से कौन इन्फेक्ट हुआ था। और टॉम जेरी को एक डॉक्टर के बारे में भी बताता है जो पहले से ही इस वायरस का रिसर्च कर रहा था, इसलिए उन सबको यकीन होता है कि डॉक्टर ने इस चीज का कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकाल ही लेगा। इसके अलावा जेरी को ये भी बताया जाता है कि ये वायरस सबसे पहले साउथ कोरिया में फैला था और हमें उसके बारे में एक ईमेल भी आया था, लेकिन जब हमने उसका रिप्लाई किया तो वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। और अगर हमें ये पता चला कि ये वायरस कैसे शुरुआत हुआ तो शायद हम इस वायरस को रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें साउथ कोरिया जाना होगा, इसलिए हम चाहता है कि तुम डॉक्टर के साथ कोरिया जाओ। ये सुनने के बाद जेरी भी मान जाता है और अगले ही दिन वो डॉक्टर और अपने टीम के साथ साउथ कोरिया के लिए निकल जाता है। लेकिन ये लोग जैसे ही वहाँ पर लैंड करता है तो वहाँ के ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो फौरन प्लेन में वापस अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी उनका पैर फिसल कर नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में हुई गन से फायर होता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब
डॉक्टर तो मर चुके हैं, लेकिन जेरी फिर भी अपने टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं जहां पर इस वायरस से पहला व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ था। यहां पर एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि ये तुम्हारे सामने जो लाश तुम देख रहे हो ये इस वायरस का सबसे पहला व्यक्ति था। ये देखकर जेरी उससे पूछते हैं कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये पहली बार ज़ॉम्बी बना, लेकिन वो ऑफिसर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन न होने की वजह से वो उसे कुछ नहीं बताता है। उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल रही होते हैं कि तभी वहाँ पर जेल में बैठा हुआ एक कैदी इन सबको अपने पास बुलाता है और वो जेरी को कहता है कि इजराइल अपने मूल के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इजराइल पहले से ही जानता था कि ये अटैक होने वाला है, इसलिए उसने चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर लिया है और ये सबके पीछे शायद इजराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर तुम्हें इसके बारे में और भी जवाब चाहिए तो तुम इजराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ये सुनने के बाद जेरी अपने टीम के साथ इजराइल के लिए निकल जाता है और जब वो इजराइल पहुंचकर देखता है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवार बनाया होता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। अब कुछ ही देर में जेरी जेरूसलम पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो उस आदमी से मिलते हैं, लेकिन वो आदमी गैरी को कुछ नहीं बताता है और फालतू बातों में उलझा रहता है। लेकिन तभी वो देखता है कि दीवार के अंदर लोग काफी खुश होता है और जोर जोर से गाना गाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। ये देखकर जेरी उन सबको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था कि जहाँ शोर होता है ज़ॉम्बी उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वहाँ पर किसी ने उसकी बातें नहीं सुनता है और बोलता है कि ये दीवार पूरी तरह से सेफ है। पर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उस आवाज की वजह से ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो जाता है और बहुत तेजी से उस दीवार की तरफ बढ़ने लगता है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए किसी तरह से दीवार को पार कर लेता है और वहाँ पर हुई सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब देखते ही देखते वहाँ पर सब लोग बहुत तेजी से ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बी बहुत से लोगों को छोड़ भी रहे थे, यानी कि कुछ लोगों को मार रहा था तो कुछ लोगों को टच भी नहीं कर रहा था। ये बात जेरी नोटिस करता है और तभी जेरी को वहाँ पर एक प्लेन देखता है, जिसे देखकर वो अपने टीम के साथ उसके तरफ भागने लगता है। पर तभी उनके पीछे बहुत सारी ज़ॉम्बी पड़ जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह से उन प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन पहले से ही ये प्लेन में कई सारे लोग होता है। उसके बाद वो टॉम को फोन करता है और उसके साथ हुई सभी बातें बताता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि प्लेन के पीछे वाली सीट में काफी सारे शोर हो रहा था, इसलिए वो पीछे जाकर देखता है तो वहाँ पर भी वायरस से इन्फेक्टेड लोग मौजूद होता है और वो एक दूसरे को आपस में काट रहा होता है। ये देखते ही जेरी और उनके साथी मिलकर जल्दी से उस दरवाजा को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर लगेज गिर जाता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी उसके तरफ अट्रैक्ट होता है और सब ज़ॉम्बी इन सब के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर जेरी काफी डर जाता है, इसलिए वो ग्रेनेड निकालकर उन ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देता है और प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से इनका जहाज क्रैश हो जाता है। इस पूरे प्लेन क्रैश में सभी लोग मारे जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर होती है। ये ऑफिसर जेरी इजराइल आने के बाद से ही उनके साथ होती है और उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, लेकिन जेरी ने उसका हाथ काट देता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। ये दोनों काफी जख्मी तो हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत मुश्किल से एक हेल्थ सेंटर में पहुंच जाता है, जहां पर जेरी के पेट में एक लोकीरा लोहा आर पार हो चुका था, जिसे निकालकर उसे फर्स्ट एड दी जाती है। अब कुछ देर के बाद जेरी को होश आता है और वो डॉक्टर को बताता है कि जब वो जेरूसलम से भाग रहा था कि तभी मैंने एक बात नोटिस किया कि जब वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, उन्हें बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो लोग के शरीर में पहले से ही किसी न किसी तरह का बीमार था, इसीलिए ज़ॉम्बी उन लोगों को छोड़ देते थे, क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्ट करते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बी पहले से ही बीमार हुए शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये सब सुनने के बाद जेरी डॉक्टर से कहता है कि अगर हम अपने शरीर में किसी बैक्टीरिया डाल ले तो हम ज़ॉम्बी से बच सकते हैं, लेकिन उन्हें ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन लाने के लिए दूसरी लैब में जाना होगा जो ज़ॉम्बी से भरा हुआ होता है। लेकिन इन लोगों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जेरी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाते वक्त एक डॉक्टर किसी चीज से टकराता है, जिसकी आवाज से लैब के सारी ज़ॉम्बी उन लोगों पर अटैक कर देता है और तभी वो लेडी ऑफिसर उन पर गोली चला देता है, जिससे वहाँ पर और भी ज़ॉम्बी आ जाता है। ये देखकर जेरी उन लोगों को दूसरी तरफ भेजकर वो अकेला उस वैक्सीन की तरफ जाता है और किसी तरीके से उस लैब तक पहुँच जाता है जहाँ पर वैक्सीन रखा हुआ था, जिसे देखकर जेरी काफी खुश होता है और जल्दी से वैक्सीन उठाकर वहाँ से निकलने वाला होता है कि तभी बाहर दरवाजा के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देखकर जेरी डिसाइड करते हैं कि अगर वो यहाँ से निकलना है तो वो खुद उस वैक्सीन को लगाना होगा, मगर उसे पता नहीं है कि कौन सी बोतल सही है।
लेकिन उसके पास यहाँ से निकलने का इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो किसी एक वैक्सीन उठाकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो दरवाजा खोलकर लैब से बाहर आता है और तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी जेरी के पास आकर उसी के सामने से निकल जाता है। यहाँ पर जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी लोगों पर अटैक करते हैं, यदि कोई पहले से ही बीमार है तो उन लोगों को कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं। अब यहाँ पर जेरी को उसी के सामने हुई ज़ॉम्बी ने भी अटैक नहीं करता, क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। ये देखकर उधर डॉक्टर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया था। अब जेरी वहाँ से निकलकर वापस लैब में आ जाता है और वो वैक्सीन लाकर सब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को दे देते हैं। उसके बाद वो वैक्सीन पूरी दुनिया में बांट देता है और अब जेरी मिशन को पूरा करके कुछ वैक्सीन लेकर अपनी फैमिली के पास जाते हैं और उन सभी को भी ये वैक्सीन लगा देता है। अब मूवी के अंत में हम देखते हैं कि आर्मी ने सभी ज़ॉम्बी को स्टेडियम में इकट्ठा करके मिसाइल से उड़ा देता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।